प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला होने तक हर बेंच गैर कानूनी है। कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं। केस सुनने से मुआजरत नहीं कर रहा। इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ बेंच से उठ गए। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। काजी फायज ईसा ने कहा, जो दरखास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन PTI की दरखास्त भी थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। एतजाज़ एहसन की केस सुनने की इस्तदा पर काजी फायज ईसा बोले, ये नहीं हो सकता कि अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दूँ। वो और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कश्मकश में थे कि केस सुनने से मुआजरत करें या नहीं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इस वक्त हम 9 जजेस हैं और हम इस केस में फैसला कर देते हैं तो कल अपील पर फैसला कौन करेगा? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक बेंच में नहीं बैठ सकते। जजेस के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हमने भी ये बेंच अपने आइन के तहत कसम के मुताबिक बनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, तरमीम कर रहे हैं, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना ख़त्म हो जाए। नौ रुकनी बेंच टूटने के बाद 7 रुकनी बेंच के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि वो एक दरखास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा के रिश्तेदार हैं, क्या किसी को उनकी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ तो नहीं? एतजाज़ एहसन और अटॉर्नी जनरल ने कहा, कोई एतराज़ नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है? वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लतीफ़ खोसा को कहा, बयानात से निकलकर असल कानून क्या है वो भी बता दे। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए उनको सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को पहले ही हासिल है। लतीफ़ खोसा बोले, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चले, फौजी अदालतों में नहीं। अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है, को विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। ये कौमी इज्जत वकार का मामला है। अदलिया से अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, आप जा रहे हैं, अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो आप किस्सा पारी ना बन जाएं, तारीख आपको डिलीट कर दे। बहरे ओकियानूस में आबदोज टाइटन की तलाश खत्म होने में 1.25 घंटे से भी कम वक्त रह गया। अब तक कुछ पता न चल सका। जदीद आलात से लैस फ्रांसीसी जहाज तलाश के मकाम के करीब पहुंच गया। फ्रांसीसी जहाज पर मौजूद रोबोट 6000 मीटर तक गहराई में जाकर समंदर की तह में अटकी चीजों को निकाल सकता है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि रोबोट टाइटन जैसी भारी शय को समंदर की तह से ऊपर नहीं ला सकता। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है, आबदोज में मौजूद अफराद के पास ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:18 के बाद खत्म हो जाएगी। जेर समंदर आवाज़ों की तरफ के इलाके की तलाशी का कोई नतीजा नहीं निकला। अमरीका, कनाडा और फ्रांस की टीम्स आबदोज की तलाश में मसरूफ। टाइटैनिक का मलबा दिखाने का सयाहती मिशन। टाइटन इतवार को गहरे समंदर में लापता हुआ था। आबदोज नुमा टाइटन में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। लापता आबदोज के खुदकार हिफाजती निज़ाम से मुताल्लिक नई मालूमात सामने आ गई। आबदोज को 24 घंटों बाद खुद सतह समंदर पर वापस आने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आबदोज बनाने वाली कंपनी के सरमायाकार एरन न्यूमैन का कहना है, उसने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है। कहा कि टाइटन को खुसूसी भारी मवाद के जरिए पानी के अंदर रखा जाता है। ये वज़न जहाज़ के इस्तेहकाम में मदद करता है। 24 घंटे बाद ये भारी मवाद आबदोज से खुद अलग हो जाता है ताकि आबदोज सतह समंदर पर वापस आ सके। लापता आबदोज टाइटन में बरतानवी ताजिर क्रिस ब्राउन भी सवार होने का इरादा रखते थे, लेकिन आबदोज में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी और मयार पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस आखिरी वक्त में इरादा बदल लिया।
बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा उन्हें पता चला था कि आबदोज में पुराना मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। आबदोज को कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से चलाया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने कंपनी से माजरत कर ली थी। लापता आबदोज में सवार 48 साला बरतानवी पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद को साइंस और दरियाफ्त का शौक टाइटैनिक के मलबे तक ले गया। अहले खाना और दोस्तों का कहना है कि सफ़र और साइंस सुलेमान दाऊद के DNA का हिस्सा हैं। अपने वालिद की तरह सुलेमान दाऊद भी साइंस फिक्शन में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। टाइटैनिक जहाज की बाकियात दिखाने के लिए टाइटन के समंदर में उतरने की आखिरी वीडियो। टाइटन की रहनुमाई के लिए सतह समंदर पर मौजूद जहाज के अमले में शामिल खातून ने आखिरी लम्हात पर अपनी सेल्फी ली थी, जिसके पस मंजर में टाइटन भी देखा जा सकता है। 22 बरस की फोटोग्राफर एबी जैक्सन ने वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की थी। देखा जा सकता है कि सयाहों को लेकर टाइटन रफ्ता रफ्ता समंदर की तह में उतर रही है। खातून ने 5 सयाहों में शामिल फ्रांसीसी शहरी पॉल हेनरी की तस्वीर भी शेयर की थी। 77 बरस के हेनरी 27 बार टाइटैनिक की बाकियात का मुशाहिदा कर चुके थे और उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में MD-IMF से मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवे जायज़े के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान IMF से तयशुदा उमूर पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुराज़्म है। तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। उम्मीद है फ़ंड्स जल्द जारी किए जाएंगे। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने नवे जायज़े से मुताल्लिक़ आलमी मालियाती फ़ंड के नुक्ता नज़र से आगाह किया। कहा मुलाकात तातुल के शिकार IMF प्रोग्राम को मौसर बनाने में मदद देगी। मुलाकात में वफाकी वज़रा शहरी रहमान, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के लिए खैर सगाली जज्बात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के फ़रोग के लिए इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। कश्ती डूबने के वाक़े में बचाए गए अफराद में 12 पाकिस्तानी हैं। वाक़े में जाँ बहक पाकिस्तानियों की असल तादाद मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कश्ती हादसे के पीछे कौन था, जिंदा बच जाने वालों से पूछगछ की जा रही है। यूनानी हुकाम बच जाने वाले अफराद से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेंगे। कश्ती में सफ़र करने वालों की कोई फहरिस्त नहीं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मज़ीद 2 एजेंट्स गिरफ्तार एजेंट्स की कुल तादाद 15 हो गई। यूनान कश्ती हादसे में अब तक 82 अफराद जान की बाजी हार चुके। 104 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में गुजरात का 14 साला अबूजर भी शामिल। अबूजर माँ बाप की गुर्बत ख़त्म करने और माजूर भाई के इलाज के लिए पैसे कमाने गया था। गरीब बाप का कहना है बेटे को इटली भेजने की खातिर एजेंट को पैसे देने के लिए अपना मकान भी बेच दिया। गाँव के कई लोग इस वक्त भी लीबिया में फंसे हुए हैं। अबूजर के जिंदा होने की दुआएं मांग रहे हैं। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत और दीगर हुकाम को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि FIA इन वाक़यात की साफ शफाफ तहकीकात नहीं कर सकता। आला अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। कई बार ऐसे हादसात पेश आए, कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, लेकिन असल मुल्ज़िमान बेनकाब न हो सके। कश्ती हादसे के लोगों को मरता छोड़ना और आबदोज अमले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश इंसानियत पर धब्बा है। इंसानी हुकूक तंजीमों की कश्ती हादसे के मुकाबले में लापता आबदोज की गैर मामूली मीडिया कवरेज की मजम्मत। ह्यूमन राइट्स वॉच यूरोप और वस्ती एशिया के एसोसिएट डायरेक्टर जूडिथ सैंडरलैंड का कहना है कश्ती हादसा और लापता आबदोज वाक़े में हैरत अंगेज और खौफनाक तज़ाद है।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मुखालफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन के मुताबिक इलेक्शन के करीब 120 दिन में कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। ज़िमनी इंतखाबात की भी 120 दिन में इनेकाद की मुआवनत है। इलेक्शन कमीशन से कहा कि आम इंतखाबात के बिल्कुल करीब इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब पेचीदगियाँ लाएगा, नतायज आम इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। एक सवाल पर बोले, नून लीग पीपल्स पार्टी अलहदा जमातें हैं, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, इसका एहतराम करना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर कमर जबान कायरा का कहना है, बजट पर मसला था वो हल हो गया। अवाम ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देखी और नून लीग की भी। अब फैसला अवाम का है कि वो किस जमात को वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, आइन में किसी गैर मामूली सूरत हाल में इलेक्शन ताख़ीर के रास्ते खुले रखे गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। चेयरमैन पीटीआई के साथ गुज़श्ता मुलाकात ज़बरदस्त रही। पीटीआई के मुस्तक़बिल पर पहले भी इज़हार ख्याल कर चुका हूँ। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज एक कानूनी मामले के सिलसिले में अदालत आए हैं। आज जज साहब मेहरबानी करके हमें राहदारी ज़मानत दें। पेशावर हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के साथ असद उमर भी मौजूद थे। इस मौके पर शाह महमूद ने 67वीं सालगिरह का केक भी काटा। पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमले में मुलव्वस 180 मुल्जिमान की जमानतों पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 33 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर, दीगर की दरखास्तें खारिज कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने गुलबर्ग में अस्करी टावर में जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमे में मुल्जिमा खदीजा शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। RLNG कार्गो पाकिस्तान पहुंच गए। गैस बहरान टल गया। पावर और खाद समेत तमाम सनतों की गैस मुकम्मल बहाल। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है कि घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस का प्रेशर बेहतर हो रहा है। इस वक्त गैस के शॉर्टफॉल का सामना नहीं। पेरिस में नया आलमी इक्तिसादी निज़ाम बनाने के लिए 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। फ्रांसीसी सदर मैख्वा ने कहा, गुर्बत और मौसमियाती तब्दीली से लड़ने में से किसी एक का इंतखाब नहीं करना चाहिए। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत से लड़ने के लिए पब्लिक फाइनेंस शॉक की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा, आलमी मालियाती ढांचा तरक्की पजीर ममालिक के लिए सेफ्टी नेट फराहमी में नाकाम रहा है। सरबराही इजलास में 40 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में आलमी बैंक कुदरती आफात से मुतासरा ममालिक के लिए इक़दामात का ऐलान करेगा।